35-35 साल गवर्नमेंट की सर्विस करेंगे तो उनको भी तो पेंशन मिलना जरूरी है ना। विधायक 5-5 बार विधायक बनते, उनको 5-5 पेंशन मिलती है। हमको एक तो मिलना चाहिए, हमको एक तो मिलना चाहिए, हमको एक तो मिलना चाहिए। एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन गया तो उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। इसीलिए तो ये युवा पूछ रहे हैं कि सरकार इन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं रद्द कर देती। आपको यहाँ का बजट तो दिख रहा है, नेतागण। आप सुन रहे हैं इन आक्रोशित युवाओं को, और इनके दर्द को भी, इनकी परेशानी को समझना होगा। ये जो आखिर में दो बातें थी बड़ी महत्वपूर्ण थी कि एमपी एमएलए अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करते, या इनको इतनी पेंशन क्यों मिल रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां हर टर्म में विधायक को अलग अलग पेंशन मिलती है। यानी अगर मान लीजिए वो 2 बार का विधायक हुआ तो 2 बार पेंशन मिलेगी अलग अलग, 3 बार का हुआ तो 3 पेंशन मिलेगी अलग अलग। अगर कोई विधायक सांसद बनता है तो उसे सांसद और विधायक दोनों की पेंशन मिलती है, या कोई विधायक से सांसद बना और सांसद से गवर्नर बना तो उसे विधायक की, सांसद की, गवर्नर की 3 पेंशन मिलती है। और हमने बहुत रिसर्च की, और बहुत रिसर्च के बाद ये तैयार रिपोर्ट आपके लिए की है। ये वो डेटा है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक राज्य का हाल मैं आपको बताती हूँ। इसी साल मार्च में पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैसला लिया कि एक विधायक को एक ही कार्यकाल की पेंशन मिलेगी, जिससे 5 साल में पंजाब सरकार के 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब इससे पहले क्या होता था पंजाब में, ये भी समझिए, और बहुत दिलचस्प है। पंजाब में नेता जितनी बार विधायक बनता उतनी बार उसे पेंशन मिलती। जैसे पहली बार विधायक बनने पर विधायक को 75,150 रुपए की मासिक पेंशन मिलती। इसके बाद वो जितनी बार भी विधायक बनेगा उसकी पेंशन 50,100 रुपए यानी 51,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। नहीं, 50,100 रुपए ही जुड़ेंगे। राजेंद्र कौल भट्टल, सरवन सिंह फिल्लौर, लाल सिंह जैसे नेता 6 बार के विधायक बने हैं। उनकी पेंशन पता है आपको 3.25 लाख रुपए महीने हुआ करती थी। अब जरा ये भी देख लीजिए कि हरियाणा में क्या होता था। यहां भी पूर्व विधायकों की खूब मौज है। पूर्व विधायकों की 1 जनवरी 2016 के बाद एक बार का कार्यकाल पूरा करने वाले विधायक को 50,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। इन 5 सालों के बाद वो जितने भी साल तक आगे विधायक रहेगा उसकी पेंशन में 2,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। हरियाणा अपने विधायकों की पेंशन पर सालाना 30 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब जरा बिहार का हाल जान लीजिए। यहाँ विधायकों और एमएलसी को कितनी पेंशन मिलती है उस पर नजर डालिए। बिहार में विधायक और एमएलसी को 35,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलती है। इसके अलावा हर बार चुने जाने पर हर साल पेंशन में 3,000 रुपए बढ़ जाते हैं। बिहार में 9 बार के विधायक रमई राम की मासिक पेंशन 1,46,000 रुपए है। देश के ज्यादातर राज्यों में विधायक की पेंशन का यही आलम है। विधायक अगर सजा याफ्ता हो, जेल जा चुका हो, या उस पर कोई भी कितना भी बड़ा आरोप क्यों ना हो, उसकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूर्व सांसदों की पेंशन भी आप जान लीजिए। वैसे सांसदों की पेंशन विधायकों से कम है, यह हैरान करने वाली बात है। पूर्व सांसदों को मिनिमम 25,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है। 5 साल के अतिरिक्त जितने भी समय के लिए वो सांसद बनेंगे, मासिक पेंशन में 2,000 रुपए हर साल बढ़ते जाएंगे। कोई दूसरी पेंशन मिल रही है तो भी सांसद की पेंशन उन्हें मिलती रहेगी। 2018-19 में पूर्व सांसदों को 70.5 करोड़ रुपए की पेंशन मिलती थी। एक और दिलचस्प बात, अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन गया तो उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। इसीलिए तो ये युवा पूछ रहे हैं कि सरकार इन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं रद्द कर देती। आपको यहाँ का बजट तो दिख रहा है, नेतागण सरकारी खजाने पर मौज करने वालों की बात करेंगे। पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी परेशान हैं, लेकिन सांसदों और विधायकों का अपना रिटायरमेंट प्लान पुख्ता है। मध्य प्रदेश में फिर से पूर्व विधायकों की पेंशन भत्ता सुविधा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में तो ऐसे भी पूर्व विधायक हैं जो 3-3 पेंशन ले रहे हैं। जी हां, कुछ तो ऐसे भी पूर्व विधायक हैं जो कुछ ही महीनों के लिए विधानसभा गए और दशकों से पेंशन ले रहे हैं। ऐसे पूर्व विधायक कई राज्यों में हैं, जबकि सरकार कर्मचारियों के लिए यह कहकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं कर रही कि खजाने पर बोझ बढ़ेगा। सोचिए, जिसने पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी में खपा दी उसके लिए यह तर्क। इसीलिए आज हम सरकार की दोहरी नीति पर सवाल उठाएंगे और आप भी छप्पड़ फाड़ पेंशन लेकर सरकारी खजाना खाली करने वाले माननीयों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए।
35 साल गवर्नमेंट की सर्विस करेंगे तो उनको भी तो पेंशन मिलना जरूरी है ना। 8 महीने में 2 कोटी का चाय पानी के ऊपर खर्चा वो हो सकता है, लेकिन सामान्य कर्मचारी को पेंशन देने के लिए उनको अड़चन है। विधायक 5-5 बार विधायक बनते, उनको 5-5 पेंशन मिलती है। हमको एक तो मिलना चाहिए, हमको एक तो मिलना चाहिए, हमको एक तो मिलना चाहिए। सरकारी दफ्तर में जिंदगी खपाने वाले ये उन तमाम कर्मचारियों का दर्द है जो अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं। जिन नीति नियंताओं ने इनकी पेंशन को बाजार के हवाले कर दिया, वही सरकार माननीयों की पेंशन पर पानी की तरह पैसा बहाती है। विधायकों की पेंशन पर सरकार करोड़ों खर्च करती है। एक दिन के विधायक को भी पेंशन मिलती है। एक विधायक को 3 पेंशन मिलती है। जितनी बार विधायक बने उतनी बार पेंशन मिलती है। यूँ तो विधायकों की पेंशन को लेकर हर राज्य में अलग अलग नियम है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो विधायकी का सर्टिफिकेट मिलते ही पेंशन का मीटर चालू हो जाता है। मतलब अगर मध्य प्रदेश में एक दिन के लिए भी कोई विधायक बन गया तो पूरी जिंदगी पेंशन मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश में एक विधायक को 35,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। अगर वो दोबारा विधायक बन गए तो दूसरे कार्यकाल में हर साल 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है। मतलब अगर कोई नेता 2 बार विधायक बन गया, उसे 39,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पेंशन मिलेगी। और अगर तीसरी बार, चौथी बार भी विधायक बन गए तो 35,000 में 800 रुपए प्रति महीना उतनी बार जुड़ेगा जब तक वो माननीय बने रहेंगे। हालांकि ये पेंशन विधायकी खत्म होने के बाद ही शुरू होती है। मध्य प्रदेश में पहले नियम था कि जो नेता कम से कम 6 महीने तक विधायक रहेगा वही पेंशन का हकदार होगा, मगर 2012 में सर्वानुमति से इसे बदल दिया गया। अब मध्य प्रदेश में एक दिन का विधायक भी पेंशन का हकदार होता है। यहाँ पर कुछ लोग पूर्व विधायक और पूर्व सांसद दोनों की पेंशन ले रहे हैं। ये है पूर्व माननीय विधायक राघव जी। ये विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे और मीसा एक्ट में बंदी भी रहे। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे राघव जी को 3 पेंशन मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 बार सांसद बनने की एवज में राघव जी को 35,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। 3 बार विधायक बने, इसीलिए इन्हें 43,000 रुपए हर महीने वहां से भी पेंशन मिलती है। और ये मीसा एक्ट में जेल गए, इसीलिए मीसा बंदी के तौर पर 25,000 रुपए पेंशन मिलती है। कुल मिलाकर 88 बरस के राघव जी को हर महीने 1,03,000 रुपए पेंशन मिलती है। ये राघव जी को ताउम्र मिलती रहेगी। विधायक और सांसदों को मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए कि वो अपने गाढ़े पसीने की कमाई जो है राजनीति में अपना स्थान बनाने में लगाते हैं। और जब चुनाव आता है तो चुनाव में पैसा खर्च करना पड़ता है। जीत हार ये तो भाग्य के ऊपर है, हारते भी हैं तो हारने में कोई कंपेंसेशन नहीं मिलता है। सरकार प्रायोजित सुविधा का लाभ उठाने वाले ये सिर्फ राघव जी नहीं, बल्कि कई पूर्व माननीय हैं जो कई पेंशन ले रहे हैं। 450 पूर्व विधायकों पर मध्य प्रदेश की सरकार 21 करोड़ रुपए हर महीने पेंशन पर खर्च करती है, जबकि मध्य प्रदेश पर 3.79 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लदा हुआ है। इसके बावजूद पूर्व मंत्री और पेंशनधारी नेता इसे सेवा की कीमत बता रहे हैं। पूर्व विधायक भी जो सक्रिय हैं, आप देखेंगे कि एक बार राजनीति में सक्रियता से काम करने के बाद फिर और किसी काम के लायक तो व्यक्ति रहता नहीं, जनसेवा ही करता रहता है। तो उसका कुशल क्षेम भी ठीक चले, इतनी चिंता भी करना चाहिए। इसीलिए इन पूर्व विधायकों को इतने से भी नहीं कुछ होता, उन्हें और चाहिए। इसके लिए पूर्व विधायकों का एक दल पिछले दिनों विधानसभा स्पीकर से मिला। विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व माननीयों की फिक्र में दिल को बड़ा कर लिया। जैसे 5 साल उसका बीत गया तो 800 रुपए के हिसाब से फिर मिल जाता है। पेंशन तो 35,000 है तो 800 रुपए के हिसाब से मिल गया उसको। तो 800 रुपए 5 साल का क्या होता है बताइए ना। इसलिए कहा गया कि उसको सम्मानजनक कम से कम 1,000 रुपए 1,500 रुपए हो, तो जितने टर्म वो करे तो 1,500 में कौन सा बड़ी भारी बात हो जाएगी। ताउम्र सरकारी पेंशन लेने के बाद पूर्व विधायकों की फैमिली को भी हर महीने ये सुविधा मिलती है। हैरानी की बात यह है कि जब कर्मचारी सरकारों के सामने अपनी मांगे रखते हैं तो सरकार खर्चे का हवाला देकर उन सब मांगों में कई बार पाबंदियां लगाती है।
मगर जब यही सारी मांगे विधायक या पूर्व विधायक करते हैं तो सरकार और विपक्ष एकजुट होकर इन सारी मांगों का समर्थन करते हैं। ऐसा सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं होता। जिस महाराष्ट्र में पिछले दिनों पुराने पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी आवाज उठा रहे थे, वहाँ भी भाग्य विधाताओं के पूर्व होने पर भरपूर सेवानिवृत्ति सुविधा मिलती है। महाराष्ट्र में किसी विधायक के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पेंशन दी जाती है। पूर्व विधायक को 50,000 रुपए पेंशन मिलती है। 5 साल के बाद जब तक विधायक रहता है, हर साल के लिए 2,000 रुपए ज्यादा मिलता है। अगर कोई 10 साल तक विधायक रहा तो उसे 50 प्लस 10 यानी कुल मिलाकर 60,000 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेगी। महाराष्ट्र में करीब 850 पूर्व विधायक हैं, जिन पर महाराष्ट्र सरकार पेंशन के लिए सालाना 80 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करती है। लेकिन अपने लिए नीति नियंताओं को ये भी कम लगता है। विधायक जो है वो 24/7 काम में रहते हैं। हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो भी असेंबली में पार्लियामेंट में चुन के आते हैं, उनको उनका टेन्योर खत्म होने के बाद उनके लिए जो पेंशन दी जाती है वो बहुत पहले से दी जाती है। इसका कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। इसे महाराष्ट्र में सरकार की वित्तीय स्थिति से समझिए। महाराष्ट्र की सरकार पर 6,80,357 करोड़ रुपए का कर्ज है। महाराष्ट्र का हर आदमी 54,250 रुपए के कर्ज तले दबा है। सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी खजाने पर बोझ बताकर कर्मचारियों की मांग को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन अपनी पेंशन में कहीं से कोई कोताही मंजूर नहीं। बिहार में 1,000 से ज्यादा पूर्व विधायक पेंशन ले रहे हैं। पूर्व माननीयों पर बिहार सरकार 60 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। हरियाणा में माननीयों की पेंशन पर हर महीने 2.5 करोड़ रुपए खर्च बैठता है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 483 पूर्व विधायकों पर राज्य सरकार 37 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। हालांकि पंजाब में पूर्व विधायकों को एक पेंशन ही मिलती है। मतलब कितनी बार भी विधायक बन जाओ, पेंशन सिर्फ एक टर्म के लिए मिलेगी। गुजरात में तो विधायकों को कोई पेंशन नहीं मिलती, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने अपने सेवानिवृत्त योजना के तहत खजाना खोल रखा है। मतलब नेता 2 दिन की सेवा की कीमत जिंदगी भर वसूलते हैं और कर्मचारी जिंदगी खपाने के बाद भी खाली हाथ।